ओम शांति। इस मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, आदरणीय बड़ी दीदी सरोज दीदी, आदरणीय छोटी दीदी और मेरे सामने उपस्थित सभी गणमान्य भाई और बहनें, सभी को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। अभी हम काफी देर से उदयवीर भाई जी से आत्मा का परिचय सुन रहे थे। उसके बाद हमारे सतवीर भाई जी जो वरिष्ठ भाई हैं उनसे शंकर और शिव के बारे में, उसके शिव और शंकर के अंतर के बारे में सुन रहे थे। अब बात आती है यहाँ जो आप काफी देर से सुन रहे हैं कि जो भाई है परमात्मा तो बता रहे हैं काफी देर से कि जो परमात्मा को याद करना है, तो ये परमात्मा है कौन? ये हमारे अंदर बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई हनुमान को परमात्मा मानता है, कोई दुर्गा को परमात्मा मानता है, कोई विष्णु को मानता है, आदि आदि जो भी जिसको बखान करता है उसी को परमात्मा मानता है। तो परमात्मा है कौन, ये आज तक हमारे समझ में नहीं आया। 48 के लाइए, 48 के। तो आपको आज परमात्मा के बारे में बताया जाएगा, वो बात बताई जाएगी कि संसार में आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। तो लाइट कटेगी फिर उसकी, साइड में लाइट है ना। तो सबसे पहले परमात्मा उसे कहेंगे जिसमें 5 विशेषता हो। कितनी विशेषता हो? 5 विशेषता हो। नंबर 1, परमात्मा उसे कहेंगे जो निराकार है। परमात्मा किसे कहेंगे? जो निराकार है। नंबर 2, परमात्मा उसे कहेंगे जिसका ना कोई शिक्षक है ना कोई उसका रक्षक है। नंबर 3, परमात्मा उसे कहेंगे जिसका ना माता है ना पिता है। नंबर 4, परमात्मा उसे कहेंगे जो अजर अमर अविनाशी है। और नंबर 5 लास्ट, परमात्मा उसे कहेंगे जिसे सब धर्म वाले मानते हो, उसे परमात्मा कहेंगे। अब इसका विस्तार कर देता हूं पंचों विशेषताओं का। तो परमात्मा के लिए जो मैंने सबसे पहले शब्द बोला है वो निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, हाथ पैर नाक मुंह नहीं बना हुआ है। तो जैसा भी हमारे उदयवीर भाई जी बता रहे थे कि आत्मा निराकार है, ऐसे ही आत्मा का जो पिता है परमात्मा वो भी निराकार ही है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ही जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है उसका पिता भी अजर अमर अविनाशी होगा। आपको सामने कैलेंडर में दिखाई दे रहा होगा, वो लिखा हुआ है ऊपर आत्मा, यानी कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिंदु रूप है। आप कहोगे भाई वो बिंदु रूप कैसे मान लिया? वो बिंदु रूप इसलिए मानना है जब आदमी शरीर छोड़ता है, आदमी मरता है, तो उसके अंदर से आत्मा निकलती है, तो उस आत्मा को हम देख नहीं सकते। और साइंस का सवाल है कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज होती है, जिसको पॉइंट या अणु बोलते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म चीज होती है, तो उसको हमने पॉइंट मानना है, उसको बिंदु मानना है। जैसे गणित का सवाल होता है कि किसी चीज का मान का नहीं पता होता, तो ए बी सी डी या क्या कुछ ना कुछ मान लिया जाता है। इसलिए आत्मा को हमने पॉइंट मानना है, बिंदु मानना है। तो आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो जैसे बाप की बनावट होती है ऐसे बच्चे की बनावट होती है, तो जैसे बच्चे की बनावट होती है ऐसे बाप की बनावट होती है। जैसे एक कुत्ता है तो उसके बच्चे के भी जो है पूंछ बनी होगी ना, ऐसे 4 पैर बने हुए होंगे ना, ऐसे ही जो इंसान है उसका 2 पैर है तो उसके बच्चे के भी 2 पैर होंगे। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आत्मा है, तो आत्मा का पिता बोलते हैं परम पिता, परम आत्मा, यानी कि आत्मा बिंदु रूप है तो परमात्मा भी क्या होगा? क्या होगा? बिंदु रूप होगा। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है तो परमात्मा भी क्या होगा? अजर अमर अविनाशी होगा। ठीक है। तो जो बाप की बनावट है वही बच्चे की बनावट होगी।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर किसी के मन में ये डाउट हो तो बता सकता है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये बाद में बता सकता है। अब दूसरी चीज पर चलते हैं कि इसका ना कोई माता है ना पिता है। तो जो बिंदु रूप है जिसे बोलते हैं परमात्मा, उसका कोई ना माता है ना पिता है। अगर माता पिता हुए तो कौन बड़े हो जाएंगे? माता पिता हो जाएंगे। तो जो आपके सामने ये जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, यही परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं कि हर धर्म में मेरा एक प्रतिमा है, परंतु मुझे भूल गए सब। तो आपने शिवलिंग में देखा होगा 3 लाइन और बीच में बिंदु का निशान दिखाई दे रहा होगा, आप सभी को दिखाई दे रहा है। अगर हम सबसे पूछ जाएं, जो अपने ज्ञान के भाई बहन है उनको छोड़कर पूछें कि जो 3 लाइन और बीच में बिंदु का निशान है, इसका अर्थ क्या है, बता सकेंगे? इसका भी हम ही बताते हैं कि जो 3 लाइन है, 3 लाइन का मतलब होता है वो 3 लोक का स्वामी है। आरती में गाते हैं ना, तुम 3 लोक के स्वामी कृपा करो भरता, वो है ये 3 लोक का स्वामी, इसलिए 3 लाइन है। और बिंदु का मतलब है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है तो संसार में केवल एक शिव है, सुंदर है तो केवल एक शिव है। और एक गीत और गाते हैं, शिव अनादि है शिव अनंत है, इसका आदि ना अंत है। यानी कि आदि यानी कि ना इसकी शुरुआत हुई है और ना इसका अंत होता है कभी भी, ये सदैव रहने वाला है। नंबर 3, इसका ना कोई शिक्षक है ना कोई रक्षक है। शिक्षक यानी कि कोई पढ़ाने वाला। अरे परमात्मा तो सारे संसार को पढ़ाने के लिए आया है। क्या संसार को कोई ऐसा संसार में कोई गुरु पैदा हुआ है जो परमात्मा को पढ़ा सके? है किसी की इतनी हिम्मत या किसी की ताकत? नहीं है। अगर परमात्मा को भी कोई गुरु पढ़ाने वाला हो तो फिर वो गुरु बड़ा हो गया। ठीक है, दर्जा आज के समाज में गुरु को दिया जाता है बड़ा दर्जा, परंतु जो है परमात्मा परमात्मा ही होती है, उसकी अपार शक्ति होती है। तो इसीलिए उसका न कोई शिक्षक है न कोई रक्षक है। यानी कि परमात्मा की भी कोई रक्षा कर नहीं सकता। संसार में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो परमात्मा की रक्षा कर सके। यानी कि सबकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा। तो ये 3 चीज सिद्ध हो गई है। नंबर 1, परमात्मा निराकार है, अजर अमर है, विनाशी है। नंबर 2, उसका ना कोई शिक्षक है ना कोई रक्षक है। नंबर 3, ना उसका माता है ना पिता है। नंबर 4, सर्वधर्ममान्य है। अब यहां जो बात आती है सर्वधर्ममान्य है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जैसे मान लिया हम हनुमान की पूजा करते हैं, अभी भाई जी हमें बता रहे थे हनुमान की पूजा करते हैं। कोई जो है विष्णु की पूजा करता है, कोई जो है दुर्गे माता की पूजा करता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मुसलमान दुर्गा की पूजा करेंगे क्या, या हनुमान की पूजा करेंगे? नहीं करते। और मुसलमान जो है मोहम्मद को मानते हैं, क्या हम मोहम्मद को मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। अब चलो सिख धर्म में तो वो परमात्मा, ये जो शिव जो है, ये ऐसी प्रतिमा है जिसे सारी दुनिया मानती है। आप कहोगे पर वो समझाओ कि सारे संसार कैसे मानते हैं इस चीज को, वो आपको क्लियर करेंगे यार सारी चीज। तो सब धर्म वाले कैसे मानते हैं? जो आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा, शायद ये इधर को इसका चेहरा है, तो सबसे पहला अमरनाथ में चलते हैं। अब सब धर्म वाले की बात होगी यहाँ कि इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसको परमात्मा को, इसको शिव को, जो आपके सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है, इसको कैसे मान रहे सारी दुनिया, हर धर्म वाले कैसे मान रहे? इसमें चित्र में दिखाया जाएगा, जो बहन जी ने भी तिरछा करके आपको दिखाया है। तो सबसे पहले आप अमरनाथ में जाओ। अमरनाथ में जब जाते हैं वो पानी से शिवलिंग बनता है और पिघलता है। तो जो 5 तत्व में पानी है वो भी किसका आह्वान कर रही है? एक शिव का कर रही है। किसी देवी देवता का चित्र बना रहा, पानी भी किसका बना रहा है? शिव का। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं रामेश्वर। रामेश्वर में दिखाया राम जो है किसकी पूजा कर रहा है? शिव की। और कब कर रहा है? कि राम को पता था जिस रावण से तू युद्ध करने के लिए जा रहा है लंका में, वो रावण भी शिव का पुजारी है। इस शिव का जो सांप के सामने रखा है, इसका पुजारी है। यानी कि शक्ति जो है बराबर की टक्कर होगी अब हमारी, वो भी कम नहीं है। तो इसलिए उसने शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करी।
और जगह का नाम पड़ा रामेश्वर। और रामेश्वर का आप संधि विच्छेद करोगे, रामे प्लस ईश्वर, राम का भी क्या हुआ ईश्वर, रामेश्वर, संधि विच्छेद कर लो, रामेश्वर, राम का भी ईश्वर। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, गुरु नानक। गुरु नानक ने भी कहा है, हाँ थोड़ा सा मैं पीछे भी रखता हूं, तो ये तो राम की बात है। आप हिंदू धर्म में शंकर को ले लीजिए, शंकर के सामने शिवलिंग देखा होगा आपने, भाई जी ने भी उसका अंतर किया बताया है, शिव और शंकर का। तो शंकर जो है वो जटा वाला है, जिसके गले में सांप है, वो हो गया शंकर, वो शिव नहीं है। शिव वो है जो शिवलिंग बना हुआ है और जिसके सामने जो है वो शिवलिंग रखा है शंकर के, और आंख बंद करके उसकी पूजा कर रहा है। तो पूजा हम किसके करते हैं, अपने से बड़े की करते हैं। तो ये इससे प्रतीत होता है, इस चित्र का उदाहरण यही है, इसका अर्थ यही है कि शंकर भी अपने से बड़े की पूजा कर रहा है। किसकी, सत्यम शिवम सुंदरम की। तो शंकर ने भी उसकी पूजा करी, राम ने भी उसकी पूजा करी। तो इन देवी देवताओं के चित्रों से यह पता लगता है कि इनसे भी कोई बड़ा है। अब चलते हैं गुरु नानक में। गुरु नानक ने 3 चीज कही है परमात्मा के लिए, एक ओंकार, सदगुरु, अकाल मूर्त। अब तीनों का मैं जो है अर्थ खोल के बता देता हूं। एक ओंकार यानी कि वो एक है। सदगुरु, जितने भी संसार में गुरु बने बैठे हैं ना, उनकी भी सदगति मैं ही करता हूं। नंबर 3 अकाल मूर्त, जिसको काल ना खा सके। ये जो काल है ना, इसने अच्छे अच्छों को नहीं बख्शा, सबको अपने चुंगों में लपेट लिया, चाहे वो राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, या चाहे और देवी देवता, सबको अपने पंजे में सकड़ लिया। परंतु एक इसका भी बाप है काल का भी, कौन, महाकाल। और महाकाल कौन है, शिव। तो शिव को जो है काल खा नहीं सकता कभी भी, इसलिए उसको कहते हैं अकाल मूर्त, जिसको काल ना खा सके। तो ये किसने कहा, गुरु नानक ने ऊपर उंगली का इशारा करके। अब चलते हैं क्राइस्ट में, जिसे अंग्रेज लोग मानते हैं। उसने 2 चीज कही है परमात्मा के लिए। क्या चीज कही है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। परमात्मा एक है और वो भी लाइट के समान है, बिंदु के समान है। ये बिंदु जो शिवलिंग में आपके बीच में, ये 3 लैंप के बीच में दिखाई दे रहा, इस लाइट का है। अब चलते हैं मुसलमानों में। मुसलमानों में जब मक्का मदीना में जाते हैं तो आपने सुना होगा कि मक्का मदीना में पहले एक शिवलिंग हो गया था, सुना होगा आपने। अब वहां से शिवलिंग हटा दिया, तो वहां क्या है, अब एक गाबा का पत्थर है, संगमरमर का बना हुआ है। उसे लोग ये जाके, जो मुस्लिम भाई हैं, वो जाके उसे चूमते हैं, वो शैतान का पत्थर मारते हैं। शैतान का मतलब है बुराई, उसको जाके पत्थर मारते हैं। तो जितने भी ये धर्म के होंगे, सबका इशारा एक की तरफ को है, और वो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप की तरफ को। भले उसने किसी ने उसको गॉड कहा हो, किसी ने उसे अल्लाह कहा हो, किसी ने उसे शिव कहा हो, किसी ने भले उसे परमात्मा कहा हो, या किसी ने उसको जेहोवा कहा हो। उसके नाम अनेक हैं, बाकी वो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आपको अपना पता चल गया कि हम कौन है, एक परमात्मा है, वो आत्मा है, और हमारा पिता कौन है, परमात्मा है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब उससे संबंध जोड़ने की बात है यार। वैसे तो ये 7 दिन का कोर्स है, पर छोटा छोटा मैं अभी थोड़ा थोड़ा भी आपको बता देता हूं, जिससे आप आज से ही शुरू कर सको इस अभ्यास को, चलते फिरते भी अभ्यास शुरू कर सको। क्या करना है, क्या हमें पता लग गया मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और हमारा पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जो आपको सामने शिवलिंग की प्रतिमा दिखाई दे रही है, उसे उठते बैठते सामने ये देखो कि मेरे सामने शिवलिंग है। क्या समझेंगे, शिवलिंग है, और शिवलिंग के बीच में जो 3 लाइन है, उसमें जो बिंदु का निशान है बीच में, उससे शक्ति आ रही है, मेरे आत्मा को मिल रही है। यही तपस्या है, उसे यही याद करना है उसको, इससे अलग कुछ नहीं है। बाकी जो गणेश है, दुर्गा है, या और तरह तरह की जो है देवी है, ये तो 33 करोड़ देवता हैं जो परमात्मा की ये सब रचना है।
और रचने वाला कौन है? एक परमपिता शिव परमात्मा। ठीक है जी। तो ये था आज का परमात्मा कौन है। तो आपको तीन चीज का परिचय मिल गया आज। हम कौन है? आत्मा है। हमारा पिता कौन है? शिव परमात्मा है। शिव जोड़ना है इसके साथ में, शिव परमात्मा है। और शिव और शंकर के बीच में जो भाई जी ने अभी अर्थ बताया वो भी आपको पता लग गया। ठीक है जी। तो ये 7 दिन का कोर्स है। तो ये धीरे धीरे 7 दिन के कोर्स में जैसे जैसे आप यहाँ हमारी बड़ी दीदी जो है आप इनसे समय लोगे तो समय के अनुसार तो आपको सारा एक एक जो है वो 7 दिन के कोर्स के अनुसार बताती चली जाएगी। तो उसमें आत्मा, हम कौन है, हमारा कौन है, हम कौन, हमारा कौन, कहाँ से आए हैं, क्या करना है और कहाँ हमको जाना है, ये सारा 7 दिन के कोर्स में आ जाएगा। यही सच्ची कमाई। 2 चीज की कमाई होती है, 2 चीज कमाई होती है। एक होती है विनाशी कमाई, एक होती है अविनाशी कमाई। अविनाशी कमाई होती है, विनाशी कमाई हमारे साथ यहाँ रह जाती है। अविनाशी कमाई होती है जो हमारे साथ साथ चलती है और जो आने वाला जो जन्म होता है उसमें वो काम आती है। और विनाशी कमाई हमारे यहाँ काम आती है। और जब संसार से हम विदा हो जाते हैं तो वो वही नष्ट हो जाती है, यानी कि हमारे लिए वही खत्म है वो। तो इसी चीज पे एक मैं छोटा सा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक भाई था, उसके 3 दोस्त थे और 3 दोस्तों में वो 2 दोस्तों को बहुत ज्यादा चाहता था और तीसरा दोस्त कभी मिलता था तो दुआ सलाम हो जाती थी, बस यहाँ तक कि वो सीमित था। तो एक दिन वो जो है किसी मुकदमे में फंस गया। तो वकील ने कहा कि तू 2 गवाह लिया, अगर तू 2 गवाह लिया तो तेरी जान बच जाएगी। उसने कहा जी मेरे तो 2 दोस्त हैं, वो तुम जैसे भी कहोगे ऐसे बोल देंगे, क्योंकि उसे उन पर बहुत बड़ा विश्वास था 2 गवाहों पर। तो वो पहले आदमी के पास गया जिसे सबसे ज्यादा मानता था। उसने कहा दोस्त ऐसे ऐसे मैं एक मुकदमे में फंस गया और तुम्हें गवाही देनी है। तो पहले दोस्त ने क्या बोल रहा होगा? उसने कहा कि दोस्त मेरे पास इतना समय नहीं है, गांव के दायरे के भीतर, यानी कि मेरा एक सीमित दायरा है, मुझे काम बहुत है भाई, कोई गांव का काम है उसे तो मैं कर सकूं, बाकी भाई मेरठ में या मुजफ्फरनगर में जाकर वहां कोर्ट में जाकर भाई मेरे बस की गवाही देनी नहीं है। भाई उसे बहुत बड़ा झटका लगा इस चीज का। अब वो दूसरे दोस्त के पास जाता है, उन्होंने कहा दोस्त ऐसे ऐसे गवाह की जरूरत है, अगर तुमने गवाही देती तो मेरी जान बच जाएगी। दूसरे दोस्त ने कहा भैया मैं मीरापुर तक जा सकूं, बाकी भाई मेरे भी आगे भी टाइम नहीं है मेरे पास जाने का, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी हूं। तो उसको क्या बीतनी होगी, क्या बीतती होगी बताओ? जो 2 दोस्त हो गए, मजबूत दोस्त हो गए, वो उसका साथ छोड़ रहे हैं तो क्या बीतनी होगी? अब उसने मन में सोचा जो मेरा तीसरा दोस्त है वह उससे तो मैं कभी कभी मिलूं, वो मेरा कहां साथ दे देगा। जब मेरे खास दोस्तों ने साथ नहीं दिया, जो तीसरा दोस्त है उससे तो मैं कभी कभी मिलूं तो वही क्या मेरा साथ देगा? फिर भी उसका मन नहीं मानना। वो तीसरे दोस्त के पास जाता है और दोस्त को बताता है कि दोस्त अगर तुमने गवाही दे दी तो मेरी जान बच जाएगी। तो दोस्त ने क्या कहा होगा? उसने कहा दोस्त जहां से सूरज निकलता है और जहां छिपता है वहां तेरा साथ दूंगा। ठीक है जी। तो अब ये दोस्त कौन कौन है ये भी क्लियर कर देता हूं। पहला दोस्त धन दौलत पति पत्नी बच्चे, ठीक है, कहां तक साथ देते हैं? जब तक हमारा शरीर घर के अंदर है, जब तक हमारी प्रॉपर्टी भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सब कुछ है। आज जिस समय हम दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं सब पीछे छूट जाता है। तो पहला दोस्त कहां तक साथ देता है?
4 दीवारी के अंदर तक। कहां तक साथ देता है? 4 दीवारी के अंदर तक। और जो दूसरा दोस्त होता है जो कहता है कि मीरापुर तक या गांव के दायरे तक मेरी सीमित जो है दायरा है, वो दूसरा दोस्त कौन होता है? गांव समाज के आदमी। तो जब वो अर्थी चलती है ना, कहां चलती है, कहां जाती है वो? शमशान में। तो कहां तक साथ देते हैं? शमशान तक। वो दूसरे दोस्त होते हैं। और तीसरा दोस्त कौन होता है? परम पिता परमात्मा। जब हमारी अकेली यात्रा चलती है, जब वो हमारा साथ देता है, तो इसलिए दोनों से दोस्ती तो निभाओ, पर साथ के साथ जो तीसरा दोस्त है परम पिता परमात्मा, उससे भी दोस्ती निभानी जरूरी है। ठीक है जी। तो आज सभी वादा करेंगे कि जो है उससे भी हमें दोस्ती पक्की से पक्की निभानी है, जो उसका साथ हमारा कभी न छूटे। और ये कहते हुए हमारे बड़े बड़े महानुभाव बागपत जिले से आए हैं, तो उन्हें भी जो है बोलने का चांस मिले, तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को मेरी हाथ जोड़कर ओम शांति।